स्वागत है आपका अपने स्टडी यूट्यूब चैनल सक्सेस फैक्ट्री संघर्ष से सफलता तक सदैव आपके साथ। आज की इस वीडियो में मैं आपका फ्रेंड आपका स्वागत करता हूं खबरें आपके काम की सेशन में। यहां खबरें होती हैं शिक्षा जगत से जुड़ी हुई, जो किसी भर्ती से, किसी परीक्षा से या किसी परिणाम से जुड़ी हुई होती हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, खबरें आपके काम की। सबसे पहला सेशन आज की इसकी पहली न्यूज़ है, राजस्थान से आ रही है आज की न्यूज़। रीट 2022 लेवल 1 में 9 लाख अभ्यर्थी कम, बीएड वालों ने नहीं भरे फॉर्म। अगली रीट में अभ्यर्थियों की भीड़ और कम हो सकती है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित 23 व 24 जुलाई को अन्य दिनों में आयोजित होने वाली रीट 2022 की रीट लेवल 1 परीक्षा में गत वर्ष की तुलना में 9 लाख अभ्यर्थी कम बैठेंगे। कारण इस बार बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों ने प्राइमरी शिक्षक की पात्रता के लिए आयोजित होने वाली लेवल 1 परीक्षा में आवेदन नहीं किए हैं। वहीं लेवल 2 में भी अभ्यर्थियों की संख्या रीट 2021 की तुलना में कम है। इतनी संख्या इसलिए भी बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी जिनके रीट प्रमाण पत्र रीट 2021 वहीं लेवल 2 में भी अभ्यर्थियों की संख्या रीट 2021 की तुलना में कम है। इतनी संख्या भी इसलिए है कि बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी अब माना जा रहा है कि बोर्ड द्वारा ली जाने वाली आगामी रीट 2023 में अभ्यर्थियों की संख्या और कम रह सकती है। राज्य भी रीट प्रमाण पत्र का वैधता अब आजीवन करने जा रहा है। तो ये खबर है रीट को लेकर। जिन लोगों ने रीट के फॉर्म भरे हैं, अगर लेवल 1 के विद्यार्थी हैं, ये प्री जो फॉर्म भरे गए हैं, जो 24-25 या 23 जुलाई में 23-24-25 जुलाई के आसपास जो परीक्षा आयोजित की जाएंगी, उसको लेकर है। चलिए अगली खबर देख लेते हैं। और अगली खबर संबंधित है आपकी टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन जून में। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से ये खबर आ रही है। बोर्ड अध्यक्ष से मिले प्रतियोगी छात्र, मिला आश्वासन। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी पीजीटी की नई भर्तियों का विज्ञापन जून महीने में आएगा। मंगलवार को प्रतियोगी मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल को चयन बोर्ड के अध्यक्ष के यहाँ आश्वासन दिया है। प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान के नेतृत्व में 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के चयन बोर्ड के योग्य वीरेश कुमार से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल की मांग थी कि टीजीटी पीजीटी के अधिकतम पदों पर भर्ती निकाली जाए, साथ ही भर्तियों के बचे हुए चयनितों का जल्द से जल्द समायोजन किया जाए। तो ये खबर है टीजीटी पीजीटी को लिए। आशा करते हैं कि जैसा आश्वासन बोर्ड ने दिया है उसी आधार पर परीक्षाएं भी सही समय पर करा लें। यूपीएएसआई परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग। संयुक्त युवा मोर्चा ने यूपीएएसआई परीक्षा जो उत्तर प्रदेश में एसआई परीक्षा में जो धांधली हुई है, उसे देखते हुए यहाँ युवा मंच ने कहा है कि इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। चलिए अगली खबर देख लेते हैं। और अगली खबर संबंधित है, वेल्हा में अवैध स्कूलों पर डंडा चलते ही सरकारी स्कूलों में बढ़ गई बच्चों की संख्या। दरअसल ये प्रतापगढ़ से खबर है, परंतु मेरी इस खबर को लगाने का कारण ये था कि इस समय जो विद्यार्थी प्राइमरी एजुकेशन में बहुत बड़े स्तर से यूपी में बढ़ रहे हैं, तो नई शिक्षक भर्ती का आना लाजमी हो जाता है। बेसिक शिक्षा विभाग ने 1.5 महीने के भीतर रिकॉर्ड 52,365 बच्चों का परिषदीय स्कूल में कराया दाखिला। ये एक बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है कि इतने बड़े स्तर से विद्यार्थी सरकारी विद्यालय में प्रवेश ले रहे हैं। इससे सरकारी टीचरों की नियुक्ति की जो राह है वो थोड़ी सी आसान होती नजर आएगी। चलिए अगली खबर देख लेते हैं। आईआईटी बीएचयू में नए प्रोजेक्ट शुरू करेगा इसरो। ये खबर इलाहाबाद से, वाराणसी से आ रही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आईआईटी बीएचयू के रीजनल स्पेस सेंटर में नए प्रोजेक्ट शुरू करेगा। तो 15 प्रोजेक्ट चल रहे हैं इसरो के इन दिनों आईआईटी बीएचयू में। और अगली खबर देख लेते हैं। अगली खबर संबंधित है हमारी, श्रमिकों के मेधावी बच्चों को मिलेंगे 5,000। स्कूल चलो अभियान के बाद बच्चों को बेहतर शिक्षा देने और हाजिरी बढ़ाने के लिए मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत श्रमिकों के मेधावी बच्चों को सालाना 5,000 रुपये प्रोत्साहन राशि मिलेगी। वहीं हर स्कूल में अति निर्धन वर्ग के 5 बच्चों को हर माह 200 रुपये स्टाइपेंड भी मिलेंगे। शासन के आदेश के बाद परिषदीय स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को ऐसे बच्चों की सूची बनाने के निर्देश दिए हैं जो पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को प्रेरणा पोर्टल पर आवेदन करेंगे। पात्रता जांच के बाद उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 5 छात्रों को 200 रुपये प्रति माह और 55% से ज़्यादा अंक पाने वालों को मिलेगी यह सहायता राशि। बड़ी अच्छी पहल है। इससे विद्यार्थियों का रुख स्कूल की ओर तो होगा ही, साथ ही जो गरीब विद्यार्थी हैं उनके लिए थोड़ी सी सहायता हो जाएगी। चलिए अगली खबर देख लेते हैं। पढ़ाई के बाद अब नहीं
ही बेकार घूमेगा कोई भी छात्र। यह खबर दिल्ली से आ रही है। उच्च शिक्षा की पढ़ाई अब सिर्फ डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट बटोरने के लिए नहीं होगी, बल्कि छात्रों को इस तरह से तैयार भी करेंगे कि पढ़ाई के बाद उन्हें बेकार ना घूमना पड़े। उच्च शिक्षा में नए क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अंतिम रूप देने में जुटे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इसे लेकर जो मसौदा तैयार किया है, उसके तहत उच्च शिक्षा के सभी स्तरों पर छात्रों को अब अनिवार्य रूप से स्किल की शिक्षा भी दी जाएगी। अच्छी खबर है। ट्रेंड होने के बाद विद्यार्थी कम से कम अपना जीवन यापन कर सकता है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव शिक्षकों को एरियर भुगतान का निर्देश। 68,500 और 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में नियुक्त हुए शिक्षकों के प्रमाण पत्र सत्यापन का काम यथाशीघ्र पूरा कर लें, ताकि उनके देयकों, एरियर और वेतनों का तत्काल भुगतान सुनिश्चित करा जा सके। अच्छी खबर है ये। चलिए अगली खबर देख लेते हैं। और अगली खबर संबंधित है असिस्टेंट प्रोफेसर की 286 चयनितों को आज आवंटित किए जाएंगे कॉलेज। उच्च शिक्षा निदेशालय 5 विषयों की काउंसलिंग का जारी करेगा रिजल्ट। उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 50 के तहत 5 विषयों के असिस्टेंट प्रोफेसर 286 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग का परिणाम 25 मई को जारी करेगा। पहले 4 विषयों का परिणाम जारी किए जाने की तैयारी थी, अब इसमें वाणिज्य विषय को भी शामिल कर लिया गया है। तो ये खबर है उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा से। चलिए अगली खबर सुनते हैं। एसएससी परीक्षा में 39.53% हुए शामिल। अभी एसएससी कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल CHSL परीक्षा 2021 टायर 1 मंगलवार को यूपी और बिहार के 17 जिलों में 86 केंद्रों पर हुई है, जिसमें पहले दिन 39.53% अभ्यर्थी उपस्थित रहे। पहले दिन की परीक्षा में कुल 81,297 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिसमें से 32,131 अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे। तो ये खबर है एसएससी की। चलिए अगली खबर देख लेते हैं। अगली खबर संबंधित है इग्नू से। जुलाई सत्र के लिए 30 जून तक करें दोबारा पंजीकरण। यूजी व पीजी के पुराने छात्रों को आवेदन भरना अनिवार्य है। अगर आप इग्नू ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के तहत जुलाई सत्र में दाखिले के लिए उम्मीदवार 30 जून तक दोबारा रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। स्नातक, स्नातकोत्तर प्रोग्राम के सभी छात्रों को पंजीकरण करना अनिवार्य है। इग्नू में दोबारा जुलाई सत्र में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन समर्थ पोर्टल पर लॉगिन करके कर सकते हैं। चलिए अगली खबर देख लेते हैं। अगर और संबंधित जानकारी चाहिए तो आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट https://ignu.smart.e.in पर जाकर देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देख लेते हैं। और अगली खबर हमारी संबंधित है आपकी एसएससी टायर फर्स्ट हो गया था। हाँ ये रहा। अनुसचिव को प्रयागराज आने का यात्रा भत्ता ना दें। प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत लगभग 27,000 से अधिक अनुदेशकों को 17,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय देना संबंधी एकल पीठ के निर्णय के खिलाफ प्रदेश सरकार की अपीलों पर मंगलवार को भी सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। भारत सरकार की तरफ से मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली खंडपीठ के अनुसचिव अंडर सेक्रेटरी सर्वनीश कुमार सुमन बिना किसी रिकॉर्ड पेश हुए उनके व्यवहार से खफा कोर्ट ने आदेश दिया कि सरकार उन्हें प्रयागराज आने का यात्रा भत्ता नहीं दे। कोर्ट ने टिप्पणी की कि वह प्रयागराज घूमने आए हैं। अपर सॉलिसिटर जनरल ASG शशि प्रकाश सिंह से अनुरोध पर मुकदमे की सुनवाई को फिर टाल दिया गया है। तो यह खबर है जो उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 27,000 से अधिक अनुदेशक जो काम कर रहे हैं, उन्हें जो भत्ता देने की बात हो रही है, जो उनकी सैलरी की बात है, उसे लेकर कोर्ट में केस चल रहा है। चलिए अगली खबर देख लेते हैं। बिना आदेश सार्वजनिक किए 2 दिन में 2 बार बदल दिए सेंटर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय ने नकल के मामले में की थी DRG कॉलेज में कार्रवाई। यह आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के नकल पर कार्रवाई की गजब खेला। विश्वविद्यालय ने 2 दिन में ही 2 बार परीक्षा केंद्र बदल दिए हैं। सबसे खास बात यह है कि विश्वविद्यालय ने दूसरी बार बदले केंद्रों का आदेश सार्वजनिक ही नहीं किया। विश्वविद्यालय ने केंद्र बदलने की सूचना सिर्फ 2 कॉलेजों को बताई जिनका केंद्र बदला और जहां पर केंद्र बनाया गया है। तो ये खबर है, एक ही रास्ते पर दोनों कॉलेज हैं। और देखिए आगरा विश्वविद्यालय में कुछ समय से परीक्षाओं को लेकर बड़ा ही परेशानी हो रही है। अक्सर पेपर आउट हो रहा है। इसे लेकर यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हैं वो चाहते हैं, या कुल सचिव चाहते हैं कि परीक्षाएं नकल भीन हो जाएं। अगली खबर पढ़ लेते हैं। 11.95 करोड़ बकाया, 58,898 छात्रों का रुकेगा रिजल्ट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा की एक और खबर, परीक्षा कराई है वहाँ पर विश्वविद्यालयों को शुल्क नहीं मिला। ऐसे में बहुत सारे छात्र हैं, इन छात्रों का परिणाम रोक दिया जाएगा। बता दें कि सभी छात्र नई शिक्षा नीति के तहत हुई सेमेस्टर परीक्षा में शामिल हुए थे। पहले शुल्क जमा करने की तारीख 24 मई थी, जिसे एक दिन बढ़ाकर 25 मई किया गया था। अब विश्वविद्यालय प्रशासन ने 359 कॉलेजों का नोटिस थमाकर परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए अल्टीमेट दे दिया है। शुल्क देने के बाद भी सजा भुगतेंगे हजारों छात्र। तो छात्रों ने शुल्क जमा कर दिए हैं, परंतु जो
स्कूल्स या जो कॉलेजेस में छात्र हैं वहाँ से फीस नहीं आई है। चलिए अगली खबर देख लेते हैं। कॉलेज ऑफ आर्ट में इस माह के अंत तक आवेदन, अगर आप बैचलर ऑफ आर्ट्स या मास्टर ऑफ आर्ट्स करना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ा ही सुनहरा मौका है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली में इस माह के अंत तक अपना तत्वाधान में कॉलेज ऑफ आर्ट के सत्र 2022-23 के लिए BFA और MFA कोर्सेज में दाखिलों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया गया है। यहाँ सीटों का विवरण दे रखा है, अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके ये सारी सीटें पढ़ सकते हैं। चलिए मैं अगली खबर बता देता हूँ। अगली खबर संबंधित है CHSL टायर 1 की परीक्षा, मात्र 40% ने दी उपस्थिति, यूपी की तुलना में बिहार में अधिक रहे उपस्थित। तो CHSL 2021 की टायर 1 की परीक्षा पहले दिन ही बिहार और यूपी में हुई है, जिसमें से सिर्फ 40.25% अभ्यर्थी ही उपस्थित हो रहे हैं। हालांकि ये खबर एक बार मैं पहले ही बता चुका हूँ। चलिए अगली खबर देख लेते हैं। APO के एक पद पर 1463 अभ्यर्थियों ने दी दावेदारी। यह सहायक अभियोजन अधिकारी 2022 के प्रत्येक पद के लिए औसतन 1663 दावेदार मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भर्ती के लिए 21 मई तक ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। 44 पदों के सापेक्ष जो आवेदन हुए हैं उनकी संख्या है 64,390। 10 जुलाई को प्रयागराज एवं लखनऊ में प्रारंभिक परीक्षा होगी। इन पदों पर भर्ती को LLB विधि स्नातक करने वाले 21 से 40 आयु वर्ग के अभ्यर्थी आवेदन कर रहे थे। चलिए अगली खबर देख लेते हैं। अगली खबर संबंधित है हमारी अंडर सेक्रेटरी के आचरण से हाईकोर्ट नाराज, बिना रिकॉर्ड आए थे, सुनवाई टली, यात्रा भत्ता ना देने को सरकार को किया आदेश। तो ये खबर है आपकी, अभी जो मैंने सेक्रेटरी बताया जो 27,000 अनुदेशकों वाला मैटर है उसे लेकर ये खबर है। प्रधानाध्यापक को पदोन्नत करने पर 50,000 का हर्जाना, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक और नोटिस दिया है। चलिए अगली खबर पढ़ लेते हैं। और अगली खबर हमारी संबंधित है। राज्य कृषि सेवा परीक्षा में 461 का चयन, 564 पदों पर भर्ती के लिए हुई थी परीक्षा, योग्य अभ्यर्थी न मिलने से खाली रह गए 103 पद। देखिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी किया अंतिम चयन परिणाम, पहली बार अलग से हुई थी परीक्षा, प्राविधिक शिक्षा के विभाग को मिले 14 प्रवक्ता। तो ये खबर है हमारी राज्य कृषि सेवाओं से। चलिए अगली खबर पढ़ लेते हैं। और अगली खबर संबंधित है हमारी 917 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू, असिस्टेंट प्रोफेसरों के पदों पर उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को मिले अध्याचन। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग UPHSSC को 73 विषयों के असिस्टेंट प्रोफेसर के 917 पदों पर अध्याचन मिला है। आयोग ने एजेंसी चयन के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। जुलाई में भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने आयोग को 917 पदों पर अध्याचन भेजा है। ये अच्छी खबर है। जो अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनके लिए ये खबर है, वो अपनी तैयारी में लग जाएं क्योंकि भर्ती अब आने ही वाली है। अगली खबर पढ़ लेते हैं। 29,334 शिक्षक भर्ती रोकने का पूछा गया कारण, 18 मई को सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब। बेरोजगारों की याचिका पर अगस्त में होगी सुनवाई। रिक्त पदों पर भर्ती के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं बेरोजगार। बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान और गणित विषय के 29,334 सहायक अध्यापकों की भर्ती बिना सभी पदों को भरे अचानक से बीच में रोक देने का कारण सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है। 28 मई को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से अगली तारीख पर सेवा नियमावली और भर्ती रोकने के निर्णय लेने के संबंधी ओरिजिनल फाइल प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। 9 साल में पूरी नहीं हो सकी भर्ती, 11 जुलाई 2013 से शुरू हुई भर्ती तकरीबन 9 साल में भी पूरी नहीं हो सकी। ये देखिए कितना बुरा हाल है। और इतने बड़े प्रदेश में इतने बड़े नंबर पर बेरोजगार लोग हैं, फिर भी उनका कुछ नहीं हो रहा है। अगली खबर पढ़ लेते हैं। सूबे में कृषि विभाग को मिलेंगे 461 अफसर, काम होगा तेज। तो ये खबर है हमारी कृषि विभाग से और इसका परिणाम आप वेबसाइट पर जाकर www.uppsc.in.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देख लेते हैं। तो बस आज का ये सेशन, खबरें आपके काम की, आपका काम की होंगी खबरें। अगर एक भी खबर आपके काम की होती है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि और लोगों के पास भी खबरें उनके काम की पहुंच सकें। नहीं तो बहुत सारे लोग किसी भर्ती से, किसी परीक्षा से, किसी परिणाम से वंचित रह जाते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सक्सेस फैक्ट्री ये चैनल हमारा नहीं, आपका चैनल है, आपके लिए बना है और आपके काम के लिए बना है। चलिए आज की वीडियो दिन तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।